रामपुर से खबर, जहां पर दुल्हन के प्रेमी ने दूल्हे की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कपड़े दिलवाने के बहाने दूल्हे का अपहरण किया गया। युवक की हत्या कर अजीम नगर थाना क्षेत्र में शव को फेंक दिया गया। 14 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई इस लड़के को लेकर। अभियुक्तों की निशानदेही पर अब युवक का शव बरामद कर लिया गया है। थाना गंज क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए, यही आरोपी है जिसने ठीक निकाह से पहले बताया जा रहा है कि दूल्हे को उठवा लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब 2 आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है। जो दूल्हा था, जो होने वाला दूल्हा था, उसको कपड़े दिलवाने के नाम पर ही अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जब पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की तो पता चला कि किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, ये पूरा मामला है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 14 तारीख को एक लड़के की गुमशुदगी थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस उसकी पूरी लड़के की तलाश कर रही थी तो पता चला कि जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई थी, तो उसका जो प्रेमी था, उसका क्या कहते हैं, रिश्तेदार बन करके आया था लड़की का, और उसने कहा था कि तुम्हारी शादी है तो आओ, मैं तुम्हें कपड़े दिलवा दूंगा। इसी बहाने से लेकर के उसने बाइक से उसका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद वो उसको रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र में ले गया, जहां ले जाकर के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो तकनीकी एविडेंस थे उनके सारे जब तलाश की थी, 2 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब उसमें पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि जो प्रेमिका थी, जिस मृतक जो लड़का था, उसकी जिससे मंगेतर थी, जिससे शादी होने वाली थी, उसके प्रेमी ने उसका अपहरण किया था। अपहरण करके उसका क्या कहते हैं, मर्डर किया था। जिसके बाद पुलिस ने उनकी आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया, सीसीटीवी के आधार पर जब ये पता लगाने की छानबीन की कोशिश कर रही थी तो उसी दौरान ये जो सद्दाम नाम का शख्स है, जो आरोपी प्रेमी बताया जा रहा है, जिसने दूल्हे को उठाकर कपड़े दिलाने के बहाने कत्ल किया, अब उसे पकड़ लिया गया है। हुए अभियुक्तों की निशानदेही पर निहाल की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया। घटना को तत्काल समुचित धाराओं में परिवर्तित कर दिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ में जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी क्या लड़की से संबंध भी थे? जो अभी तक पूछताछ में प्रकाश में आया है कि जो एक अभियुक्त है उसकी निहाल की मंगेतर के साथ अवैध संबंध है, जिसके कारण ये हत्या की घटना घटित हुई है। तो क्या अपराध कारित करने में मंगेतर का भी हाथ है? इस बारे में विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, हमारी 2 टीमें लगातार ये साक्ष्य संकलन करने में लगी हुई हैं, पूछताछ करने में लगी हुई हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक मामला सोनम का आपने देखा किस तरह से सुर्खियां बटोरी। शादी के कुछ दिन बाद ही उस लड़के की हत्या कर दी गई थी, राजा रघुवंशी के। और अब देखिए, एक और मामला रामपुर से ठीक इसी तरह का है, लेकिन यहां पर शादी से पहले ही जो दूल्हा था, एक तरफ आप देख रहे हैं ब्लू जैकेट में ये दूल्हा है जिसकी हत्या की गई, और दूसरी तरफ सद्दाम नाम का आरोपी जिसने की इस लड़के की हत्या की है। तो देखिए, शादी से पहले ही इसकी हत्या कर दी। हालांकि मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस सद्दाम नाम के आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो रामपुर में सोनम पार्ट 2 ऐसा कहा जा रहा है, जहां पर सोनम और राजा
कि हत्या, राजा की हत्या शादी के ठीक कुछ दिनों बाद कर दी गई थी। और यहाँ पर ये जो मामला रामपुर में आया है, यहाँ पर शादी से पहले ही दूल्हे की हत्या कर दी गई।